आज की वीडियो है ऑन पब्लिक डिमांड। तो किसी ने मुझसे पूछा कि क्या हाउसवाइफ्स को भी प्रोटीन की ज़रूरत है, और इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत माइंडफुल स्ट्रेंथ में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या हाउसवाइफ्स को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यस, प्रोटीन की ज़रूरत हर एक इंसान को होती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, योर एज। प्रोटीन हर किसी की ज़रूरत होती है। तो यस, हाउसवाइफ्स को कितनी ज़रूरत है, क्यों उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन, आज की वीडियो में हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोगों ने लोगों को बोलते सुना होगा कि क्यों इतना प्रोटीन के पीछे पड़े हो, आपको कोई बॉडी बिल्डिंग थोड़ी करनी है या आपको कोई मसल थोड़ी बनानी है। तो लेट मी टेल यू, प्रोटीन केवल बॉडी बिल्डर्स या मसल बनाने के लिए नहीं होती है। हमारी बॉडी में प्रोटीन के और बहुत सारे रोल्स होते हैं। हार्मोन्स, एंजाइम्स सब प्रोटीन के बने होते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हैं, मैं प्रोटीन के ऊपर बहुत बात करती हूँ, क्योंकि आम तौर पे हमारी जो एक एक इंडियन माइंडसेट है और जो हमारे कल्चर्स में चला आ रहा है, प्रोटीन के ऊपर इतना फोकस नहीं है, कार्ब्स के ऊपर सारा फोकस चला जाता है। इसलिए लोगों को बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं कि हाउसवाइफ्स को प्रोटीन क्यों चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, हर एक इंसान को प्रोटीन की ज़रूरत है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, योर एज। बट हाँ, हाउसवाइफ्स को क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हाउसवाइफ्स भी दिन भर फिजिकली एक्टिव रहती हैं। बच्चों का टिफ़िन बनाना, उनको स्कूल के लिए रेडी करना, फिर हस्बैंड का टिफ़िन बनाना, यस, और उसके बाद घर के इतने सारे काम होते हैं, कपड़े से लेके बर्तन से लेके, लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो वो दिन भर चलती रहती हैं, फिजिकली एक्टिव रहती हैं, और इसलिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है हाउसवाइफ्स में भी। यस, तो बेसिकली प्रोटीन से क्या होता है, कैसे वो हाउसवाइफ्स को मदद कर सकती हैं। तो वो सेम है जैसे वो दूसरों को मदद करते हैं। जैसे कि प्रोटीन आपके मसल्स को मजबूत रखती हैं, आपको थकान नहीं होने देती, आपकी स्किन, आपके हेयर्स, नेल्स सबको हेल्दी रखती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखती है। यस, जैसा कि मैंने बोला, एंजाइम्स, हार्मोन सब प्रोटीन के बने होते हैं, एंटीबॉडीज। तो इसलिए आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बना के रखती हैं प्रोटीन। और अगर आप अपनी डाइट में इनफ प्रोटीन लेती हैं तो आपका पेट भी दिन भर भरा भरा रहता है, और उसके वजह से आप ओवर ईटिंग या स्नैकिंग से बच जाते हैं। तो ओवरऑल ये आपके लिए हेल्दी ही है। और स्पेशली अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप दिन भर थकी थकी रहती हैं और आपके बाल झड़ते रहते हैं, आपको बार बार भूख लगती है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अपनी प्लेट, खाने की प्लेट, हर एक मील की प्लेट ज़रूर देखिए कि उसमें कितनी प्रोटीन है। क्योंकि प्रोटीन जस्ट हर एक मील में ऐड करने से आप ये डिफरेंस देखेंगे कि आपकी थकान दूर हो गई है, आपके हेयर्स बेटर हो गए हैं, आपके आपको बार बार भूख नहीं लग रही, क्रेविंग नहीं हो रही। तो यस, इसलिए प्रोटीन हाउसवाइफ्स में ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल वो भी फिजिकली एक्टिव रहती है। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू हाउसवाइफ्स। जैसा मैंने बोला कि हाउसवाइफ्स खुद को प्रायोरिटी नहीं देती हैं, पहले बच्चा, देन उनके हस्बैंड, फिर फैमिली के अदर मेंबर्स, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। इससे होता क्या है, मैंने अक्सर देखा है हाउसवाइफ्स को, वो बहुत लेट खाना खाती हैं। मतलब 10:30, 11, 12 बजे तक उनका नाश्ता हो रहा होता है, जो कि एक्चुअल में लंच का टाइम है। तो इस वजह से वो खुद को इग्नोर करती हैं, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करती, खुद की हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करती, और सबसे लास्ट में खाती हैं। उसका नतीजा क्या होता है, जब आप देर से नाश्ता करते हैं, ऑलरेडी आपने इतना डिले कर दिया, फिर आपको भूख लगने लगती है, तो आप क्या करते हो, सीधे कार्बोहाइड्रेट्स पे जंप करते हो। आप ये नहीं देखते कि मैं क्या खा रही हूँ, बस आपको पेट भरने से मतलब होता है, और इस चक्कर में आप खुद को कार्ब से ओवरलोड कर लेते हो बिना किसी प्रोटीन को खाए हुए, और इसके वजह से ही आपका वेट बढ़ता है, आपकी हेल्थ खराब रहती है, और
जब आप कार्ब से इतना पेट भर लेते हैं और उसके बाद आपको थोड़ी देर में फिर से भूख लगने लगती है, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि अपना नाश्ता आप टाइम पे कर लीजिए, ठीक है। सबको प्रायोरिटाइज कर रही हैं, खुद को भी प्रायोरिटाइज कर लीजिए, खुद की हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज कर लीजिए और नाश्ता टाइम से करिए और कोशिश करिए कि हर एक मील में प्रोटीन ज़रूर शामिल हो, क्योंकि फिर होगा क्या, जब आप ये एक प्लानिंग करेंगी मील की, उसमें प्रोटीन भी शामिल करेंगी, तो आप देखेंगे आपकी क्रेविंग बंद हो गई है, आपको बार बार भूख नहीं लग रही और आपका वेट भी कंट्रोल में आ जाएगा। आप कार्ब्स की ओवरलोडिंग से बच जाएंगी, क्योंकि जब आपको एकदम से भूख लगती है फिर आपको कुछ दिखता नहीं है, बस आप कार्ब्स को ओवरलोड कर लेती हैं। उसके अलावा आप स्नैकिंग भी कर लेते हैं, नमकीन, बिस्कुट और देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपको लगता है पेट भर गया, बट एक्चुअल में वो एक सही न्यूट्रिशन नहीं है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन को लेके कुछ गलत फहमियाँ स्पेशली हाउस वाइफ्स में हैं, लोगों में हैं। वो मिथ, क्या मिथ है वो जानने की कोशिश करते हैं। पहला मिथ है, लोगों को लगता है प्रोटीन जिम जाने वाले लोग खाते हैं। नो, बिल्कुल गलत। जैसा कि मैंने बोला, हर एक इंसान को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यस, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपके जेंडर के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, बट रिक्वायरमेंट हर एक इंसान को रहती है। तो यस, प्रोटीन केवल जिम जाने वालों के लिए नहीं है। दूसरा मिथ, लोगों को लगता है स्पेशली हाउस वाइफ को कि अगर मैं प्रोटीन खाऊंगी तो मैं भारी लगूंगी या मोटी हो जाऊंगी या बल्कि दिखूंगी, जैसे बॉडी बिल्डर्स दिखते हैं। लेट मी टेल यू, ये एक जस्ट मिथ है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको वैसा बल्कि दिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो लोग स्टेरॉइड्स पे भी होते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स पे भी होते हैं। यस, तो बॉडी बिल्डिंग और मसल बिल्ड करना इतना इजी नहीं होता कि आपने प्रोटीन खाया और बल्कि दिखने लगे। तो ये बिल्कुल मिथ है, ठीक है, इस चक्कर में मत पड़िए। और तीसरा मिथ है कि लोगों को लगता है कि यार क्यों इतने प्रोटीन के पीछे पड़े हैं जब रोटी चावल से ही सब कुछ मिल जा रहा है। तो लेट मी टेल यू, इवन लोगों को लगता है दाल में खूब प्रोटीन है। टेक्निकली स्पीकिंग दाल में ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, ना कि प्रोटीन। ऑल्दो प्रोटीन होते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। दाल एक्चुअली गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो रोटी, चावल, दालें, ये सब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स लोडेड होती हैं। तो प्रोटीन के लिए आपको दूसरे सोर्सेस के साथ जाना पड़ेगा, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। आपका टोफू हो गया, दही हो गई, पनीर हो गया, मिल्क हो गया। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो आप चिकन, फिश, एग्स ये सब भी खा सकते हैं। दालें हो गई जैसे कि मूंग की दाल, स्प्राउटेड दालें खाइए, उसमें बहुत अच्छी प्रोटीन होती हैं। चने हो गए, इवन सत्तू आप ले सकते हैं, रोस्टेड चने। और आप कुछ कुछ बीज आते हैं, जैसे कि सनफ्लावर का हो गया, एक जिसको हम बोलते हैं सैफफ्लावर, उसका भी रहता है। तो ये जो बीज हैं ये सारे बीज भी प्रोटीन रिच होते हैं। तो ये आप सारे ले सकते हैं, और थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं। तो ये तो थे प्रोटीन के सोर्सेस जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है एज अ हाउस वाइफ आपको कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है। देखिए, प्रोटीन की ज़रूरत हाउस वाइफ्स को भी रहती है, बट क्वेश्चन है कि कितनी। तो एक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है किसी भी बॉडी की, वो होता है 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो बड़े इजी शब्दों में, अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में। वो तो जब आपकी बहुत एक्टिविटी नहीं है, या आप एक मॉडरेट एक्टिविटी है। अगर आप जिम जाती हैं, हेवी एक्सरसाइज भी करती हैं, तो ये रिक्वायरमेंट बढ़ भी सकती है। तो ये रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई, ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट की जो रिक्वायरमेंट है, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबको ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से आपको अपने दिन भर की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पूरी करनी होती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप 1 ग्लास दूध पी लीजिए, पनीर खाइए, सोयाबीन ले सकते हैं, ठीक है, सोया टिक्की बना सकते हैं, दही हो गया, ग्रीक योगर्ट भी आजकल आ रही है, उसमें भी बहुत अच्छा पनीर होता है, अच्छी प्रोटीन होती है। दही हो गई, मेवे हो गए,
तो अगर आप इस तरीके से संतुलित आहार करेंगे तो आपकी एक दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स की फॉर हाउसवाइफ्स। यस, जिससे वो एक संतुलित आहार ले सके और उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके। तो वो प्रो टिप्स क्या हैं? पहला, प्लीज़ नाश्ता कभी स्किप ना करें। इसके पीछे का लॉजिक ये है, अगर आप नाश्ता स्किप नहीं करेंगी, टाइम पे खाएंगी, तो आप बहुत ज़्यादा, आपको भूख नहीं लगी होगी तो आप बिल्कुल कार्ब्स को ओवरलोड नहीं करेंगे। तब आप बिल्कुल शांत दिमाग से बैठ के देखेंगे कि आपकी प्लेट में है क्या। अगर आपका हंगर लेवल उस लेवल का नहीं है, अगर आप बहुत भूखी हैं, तो आप डेफिनेटली, कोई भी इंसान अगर बहुत भूखा है, उसने नाश्ता स्किप कर दिया, डायरेक्टली 12 बजे खाने बैठ रहा है, तो वो ये नहीं देखेगा उसकी प्लेट में क्या है, वो बस खा लेगा जो भी उसकी प्लेट में है। तो इसलिए कभी भी नाश्ता स्किप मत करिए और नाश्ते में कोशिश करिए पनीर सैंडविच, अगर आप वेजिटेरियन हैं। अगर आप एग्स खाते हैं तो मैं कहूँगी डिफ़ॉल्ट 2 अंडे रोज़ खाइए अगर आप खाते हैं, नहीं तो पनीर सैंडविच, सोया सैंडविच हो गया। ठीक है, आप बेसन के चीले भी खा सकती हैं, आप सत्तू का ड्रिंक भी पी सकती हैं नाश्ते के साथ, 1 गिलास सत्तू का ड्रिंक, जो कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और आप दलिया, वेजिटेबल दलिया भी खा सकती हैं। ठीक है, और दूसरी टिप है कि हर खाने में थोड़ी थोड़ी प्रोटीन शामिल करिए। अपनी प्लानिंग ऐसे करिए डाइट की कि उसमें डिफ़ॉल्ट हर एक मील में, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं नाश्ते की बात करूं, तो अगर आप एग्स खाती हैं तो 2 अंडा डेली खाइए। ठीक है, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। अगर आप अंडे नहीं खाती हैं तो आप पनीर के सैंडविच, पनीर के पराठे कर सकती हैं। सोयाबीन की बड़ी को भी आप रोस्ट करके खा सकती हैं। पनीर को आप सिंपल थोड़ा सा रोस्ट करके उसको भी आप ले सकती हैं। ठीक है, दूसरा, लंच में भी ऐसे कोशिश करिए कि कुछ आपका प्रोटीन सोर्स हो। दालें ठीक है, उसके साथ आप पनीर भी ले सकती हैं, या आपने एक ऑमलेट बना लिया। अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो आप चिकन भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बटर मिल्क हो गया, कर्ड के आइटम लीजिए। ठीक है, मिल्क के आइटम लीजिए, ये सारे प्रोटीन रिच है। और इसी तरीके से डिनर में भी कुछ ना कुछ शामिल करिए। दूसरी एक टिप है स्मार्ट स्नैकिंग। तो यस, स्नैकिंग की आदत बहुत सारे लोगों को होती है, स्पेशली हाउसवाइफ्स को भी होती ही है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि स्नैकिंग बंद कर दी, रादर देन यू कैन गो फॉर स्मार्ट स्नैकिंग। जैसे कि आप रोस्टेड चने रख सकते हो, थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, इवन पॉपकॉर्न भी इज़ अ गुड ऑप्शन। आई मीन बेटर देन कुछ ऐसा शुगरी स्नैकिंग करने से। पॉपकॉर्न आप ले सकते हो, आप झालमुरी ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे स्मार्ट स्नैकिंग ऑप्शन हैं। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग मतलब ऐसा ना हो कि आपको एकदम भूख लग जाए और आप खाने के ऊपर टूट पड़े और फिर आप कुछ नहीं देखें कि आप क्या खा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि जब आपको भूख लगे आपको उस वक्त कुछ हेल्दी मिल सके, आप कुछ हेल्दी खा सके। और ज़रूरत हो, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, योर बॉडी सिम्टम्स, आप प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले सकती हैं। ठीक है, अगर आप खाने से वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रही है तो बेशक आप ले सकती हैं, बट वो लेने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन को ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। ये नहीं कि सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लेती हूँ। ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर एंड डाइटिशियन फॉर द सेम। यस, तो ये था आज का वीडियो। क्यों प्रोटीन ज़रूरी है हाउसवाइफ्स के लिए, कितना ज़रूरी है, एंड कुछ प्रो टिप्स। अब मैं इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करती हूँ, और आई होप कि ये वीडियो सारी हाउसवाइफ्स को हेल्प करेगा, एंड आगे से आप एक बैलेंस्ड मील ले पाएंगी, आप अपने हर एक मील में प्रोटीन ऐड कर पाएंगी। तो बस एक मैसेज देना चाहूँगी, समय पर खाइए, संतुलित खाइए और अपने शरीर को ताकत दीजिए। ताकत का मतलब देखिए, पतले दिखने से कुछ नहीं होता। आपको अपने शरीर को ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको आगे चल के बहुत काम आने वाली है। तो ठीक है, वेट आपका ज़्यादा है वो अलग चीज़ है, बट यस, आप एक संतुलित आहार खाइए, और इसी तरीके से आप संतुलित आहार खाएंगी तो डेफिनेटली आपका वेट भी कंट्रोल में होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिए इसको अपनी सिस्टर के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी और दोस्तों के साथ, जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो देखने की ज़रूरत है और जिनको ये सुनने की ज़रूरत है कि एज अ हाउसवाइफ, यस, प्रोटीन बहुत 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 ज़रूरी है।
और ज़्यादा ही ज़रूरी है अगर आप एक मेन्यूपॉजल वुमेन हैं तो। यस, तो इसी के साथ धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिर से मिलेंगे जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।